क्या आप जानते हैं 10 क्लास में बिहार बोर्ड में हर एक साल त्रिकोणमिति चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सिर्फ 10 सेकंड में आंसर आता है। तो आज के वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन कराने वाला त्रिकोणमिति चैप्टर से जो 2027 में क्वेश्चन आने वाला है और कम सेकंड में इसका आंसर आता है। तो आपको 90% अंक लाना है तो वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 10 डिग्री प्लस 2। सिंपल है। देखिए 10 सेकंड से भी कम आंसर आएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? तो इतना बराबर कितना होता है? एक होता है, ये फार्मूला है, प्लस 2 कितना हो गया? 3। सिंपल। 10 सेकंड से भी कम आता है। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है। इसी टाइप के कुछ भी अंक चेंज कर देगा आप एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है। देखिए 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 का स्क्वायर करिएगा और 3 से गुना करिएगा। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 और 3 से गुना करिएगा तो 9। ऑप्शन सी। ठीक है। 10 सेकंड से भी कम आंसर आ जाए। कितना आसान होता है क्वेश्चन, अगर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है 10 सेकंड से भी कम समय लगता है और अपना टाइम बचा सकते हैं, ज्यादा दिमाग में लगाना। देखिए cos x 90 माइनस थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा। अभी cos x 90 माइनस थीटा बराबर क्या जानते हैं? sec थीटा। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा? sec थीटा। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। तो ये जाएगा sin थीटा। अब sec इंटू sin आ गया। ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो sin थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? sec थीटा का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? 1/cos होता है। क्या होता है? 1/cos। देखिए 1/cos हो गया, इंटू में क्या है? sin थीटा। अब एक साइन में 1 से गुना करेंगे sin/cos। तो sin/cos क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। तो ऑप्शन में क्या हो गया? tan थीटा। ऑप्शन बी हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन बी। सिंपल। इसमें फॉर्मूला लगाना था। ठीक है। देखिए 90 9 cosec स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 cot स्क्वायर 22 डिग्री। सिंपल पूछा है। देखिए 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? अगर 9 कॉमन लीजिएगा तो ये और ये बचेगा, 9 12 जाएगा। अभी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1। और 9 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 1। 9 में 1 से गुना करें तो 9 और प्लस 1 करना है। तो 9 और प्लस 1 कितना होगा? 10। आंसर 10 आ गया। सिंपल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा है और cos 30 डिग्री है तो थीटा का मान बताएं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ बताना है cos 30 डिग्री का मान। आपको पता है cos 30 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। साइन कितना के बराबर होता है? 60 डिग्री के बराबर। तो देखिए cos 30 डिग्री के बराबर साइन 60 डिग्री के मान होता है। तो ऑप्शन में ही रख दीजिए। कितना रखेंगे? दोनों जोड़ के 60 आ जाएगा। 30 रखिए तो 60 आएगा? नहीं, कट गया। 40 रखिए तब 20 40 60 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। अब देखिए दोनों बराबर है। अगर यहाँ 40 रख देते हैं तो ध्यान दीजिए 20 और 40 कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री, इधर कहते हैं cos 30 डिग्री। अब दोनों का मान क्या होता है? बराबर है। ये √3/2 और √3/2 दोनों बराबर हो गए। थीटा का मान पूछा तो हम ऑप्शन से बना ले। किसे बना ले? ऑप्शन से। दिमाग लगा के, किससे लगा के? दिमाग लगा के। cot 12 डिग्री 2 में cot 38 डिग्री, cot 52 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 78 डिग्री। ये सिंपल क्वेश्चन होता है। दो का योग कितना? 90 होना था। देखिए cot 12 और किसको जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा, 78 का जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। तो इसका इंटू कितना होगा? क्योंकि एक बदलेगा तो 10 आ जाएगा। 10 इंटू cot 1 होता है। तो इसका मान 1 हो गया। फिर देखिए cot 38 cot 52, ये भी दोनों जोड़ के 90 आ रहा है। 1 का चेंज करेगा तो 10 हो जाएगा। आई दोनों का गुना cot इंटू 10 1 होता है। इसका भी दोनों का मान कितना आया? 1 आया। और ये दोनों का भी मान कितना आया था? 1 आया। अब यह बच गया cot 60। कितना बच गया? cot 60। तो cot 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। 1/√3 और 1 से गुना कर दीजिए क्योंकि सबका मान 1 ही आया। तो 1 कितना आ गया? √3 आ गया। कितना आ गया? 1/√3। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है। दिमाग से। देखिए √2 sin π/4 प्लस cos π/4 के मान पूछा है। क्या पूछा है? मान। देखिए पाई के मान 180 रखते हैं। कितना रखते हैं? 180 रखते हैं। क्या रखते हैं? 180। और 4 से भाग करिएगा तो कितना हो जाएगा? 180 में 4 से भाग करिएगा तो sin 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? sin 45 डिग्री प्लस में इंटू में √2 है। इंटू में क्या है? √2। और इसमें भी 4 से भाग करिएगा 180 में तो 45 तो cos 45 आ गया। कितना आ गया? cos 45। अब दोनों का मान रख दीजिए। sin 45 और cos 45 से 1/√2 होता है तो दोनों कर दीजिए। 1/√2 प्लस में प्लस है ना, प्लस 1/√2। अब देखिए भिन्न का जोड़ कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ √2 है
अगर भिन्न का जोड़ करेगा तो रूट 2 गुने में ऊपर हो जाएगा 1 1 2 और बटे में क्या होगा रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा रूट 2 से रूट कट जाएगा, क्या बचा 2 आंसर, तो आंसर 2 हो गया ऑप्शन डी। 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन देखो, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू में साइन 52। अब देखिए बीच में माइनस है, किसी एक को चेंज करिएगा तो साइन में आ जाएगा, इसलिए किसकी चेंज करेगा कॉस आएगा, अब दोनों का मान क्या हो जाएगा बराबर। तो ये अगर माइनस में रहे आई दोनों जोड़े के 90 आए तो एक आंसर 0 होता है। क्या होता है 0 होता है, सिंपल है 0 आता है। यदि अल्फा और बीटा 30 डिग्री है, दोनों का मान कितना है 30 डिग्री, तो cos अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा, तो दोनों का मान 30 डिग्री है तो 30 30 कितना हो जाएगा 60, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। क्या होता है 1/2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, cos 20 डिग्री देखिए, cos 20 डिग्री और sin 70 डिग्री, इसी तरह sin 20 डिग्री cos 70 डिग्री। अब जानते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब किसी एक को चेंज करेगा तो sin हो जाएगा, इधर एक को चेंज करेगा तो cos, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा 1। लॉजिक बदलना नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस माइंड में कर लेना है। sin 38 माइनस cos 52, देखिए दोनों के जोड़ के 90 आ रहा है, बीच में माइनस है तो इसका आंसर क्या होता है 0, क्योंकि वो चेंज करेगा तो कट जाएगा। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, sin 90 इंटू में tan 60 और इंटू में क्या cos 30, तो sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान याद दीजिए, sin 90 का मान 1 होगा, tan 60 डिग्री का मान कितना होगा √3 और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, cos 30 डिग्री मान √3/2, ये नहीं होगा। अब देखिए √3 से √3 गुना करें तो 3/2, तो 3 बटे क्या हो गया 2, आंसर क्या हो गया 3/2, ऑप्शन बी हो गया। कौन हो गया ऑप्शन बी, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो sec a और cosec a का मान लिखना है, तो दोनों के जगह 45 रखना है, तो sec 45 डिग्री मान कितना होता है √2, कितना होता है √2 प्लस में cos 45 डिग्री मान कितना होता है √2, कितना √2 और √2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 2√2, आंसर आ गया 2√2। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी हो गया, कितना हो गया ऑप्शन डी। और साइन स्क्वायर 48 माइनस cos स्क्वायर 42, देखिए एक को बदलेगा तो कट जाएगा, बीच में माइनस है तो आंसर हो गया 0, कितना हो गया आंसर 0, कितना कम समय लगा। साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री, दोनों जोड़े के 90 आएगा, एक को चेंज करेगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1, तो ऑप्शन डी हो गया। क्या हो गया ऑप्शन डी, ये लॉजिक लगाना था, ये आप लोग सूत्र पढ़ चुके होंगे, तो एक आंसर आ गया। तो देखिए मैंने कम समय में भी 15 क्वेश्चन करा दिया, कितना कम समय में 15 क्वेश्चन करा दिया, और अभी 15 क्वेश्चन और कराना है। मैं बहुत कम समय में आपको 30 क्वेश्चन करा दूंगा, टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। चलिए आप 15 क्वेश्चन आप देखते, 15 करा लिए, आप 15 क्वेश्चन आप देखते। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करा है tan 5 डिग्री tan 25 डिग्री इंटू में tan 30 डिग्री इंटू tan 65 उसी तरह tan 85। तो देखिए दो के जोड़ के 90 पुराना, देखिए tan 5 और tan 85 90 आ जाएगा, इन दोनों का इंटू 1 होगा, क्योंकि एक को चेंज करेगा तो कॉट हो जाएगा, tan इंटू कॉट 1 होता है, इसका मान 1 आ गया। अब देखिए tan 25 और tan 65 इन दोनों का योग 90 और एक को बदलेगा तो कॉट आ जाएगा, कॉट इंटू tan 1 होता है, तो चारों का मान 1 आया, और 1 से गुना करना है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री के मान कितना होता है 1/√3 गुने 1, तो 1 कितना जाए √3, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला sin 90 माइनस थीटा और माइनस cos थीटा है, तो देखिए sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, इतना जरूर क्या होता है cos थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कर क्या आएगा 0, ऑप्शन सी हो गया ना। अभी tan 45 डिग्री इंटू tan 45 इंटू sec 45, तो देखिए tan 45 का sin 45 का मान कितना हुआ 1/√2, tan 45 का 1 और sec 45 का √2, ठीक है √2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, आंसर 1 हो गया 18। कब भी sin थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वहीं से निकाल दे sin स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस क्या है cos स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए sin 10 डिग्री, चारों में cos 10 cos 80 sec 80 cosec 80, कौन सा आंसर होगा। तो देखिए sin 10 डिग्री क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस 10 डिग्री, ये लिख सकते हैं ना, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos, तो यहाँ 10 लिखने के लिए कितना घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो 80 घटा दीजिएगा, कितना घटा दीजिएगा 80,
क्योंकि 90 में से 80 कट जाएगा तो 10 आ जाएगा ना, साइन 90 माइनस ई रूप में लिख सकते हैं। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। और थीटा का जगह कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो कॉस 80 डिग्री आंसर हो गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, इसलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है और एग्जाम में आएगा इसी टाइप का। तो आपके लिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर tan 5 डिग्री, tan 30 डिग्री और 4 tan 45, लेकिन 5 और 50 ये सब 90 हो गया, ये दोनों का मान तो 1 आ गया। अब बच क्या, ये tan 30 डिग्री का, तो 1/√3 होगा। tan 30 डिग्री मान 1/√3 होता है। और 4 गुने में 4 तो कितना आ जाएगा, 4/√3, 4/√3। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि tan थीटा बराबर 30√3 है तो थीटा का मान, तो tan कितना डिग्री का √3 होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है √3। तो ऑप्शन डी। 22 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यदि 5/2 बराबर 30 डिग्री है तो cot स्क्वायर 5 का मान करें। तो यहाँ 5 के मान निकले, गुना हो जाएगा तो 5 के मान कितना आ जाएगा, 60। 5 के मान कितना आ गया, 60 गुना हो जाएगा। तो अब यहाँ 5 का मान 60 रख देगा, तो cot 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cot 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। क्या होता है, 1/√3। और इसको स्क्वायर करेंगे, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 आएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मान √3 के बराबर है। cos 45 डिग्री का मान √3 होता है, नहीं। sin 60 डिग्री का, नहीं। cosec 60 डिग्री का, हाँ, cosec 60 डिग्री का √3 होता है। दो जगह cosec लिखा गया, एक के जगह यहाँ tan 45, tan कर लीजिए 45। ठीक है, तो cosec 60 नहीं, cosec 60 डिग्री का नहीं, cosec 60 डिग्री का थोड़ी होता है, cosec 45 यहाँ पर ठीक निकल है, cosec 45 डिग्री, ये नहीं होगा, हमको लगा 45। ऑप्शन cosec 45 डिग्री का मान √2 होता है ना, ये मिस्टेक हो गया था। ये 60 है, 60 का मान नहीं होता है, 45 डिग्री का मान √2 हो गया, तो थोड़ा इसका सुधार लीजिएगा। यदि बीटा बराबर 0 डिग्री तो cos बीटा, यदि बीटा बी बराबर 0 डिग्री तो cos b माइनस sin b का मान क्या होगा, तो 0 रखिए तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। और sin 0 डिग्री मान कितना होता है, 0। और 1 में से 0 घटा क्या बचा, 1। ऑप्शन बी। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cot स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए हो गया। sin थीटा इंटू में cosec थीटा क्या होता है, sin इंटू cos थीटा बराबर 1 होता है। ये तो सूत्र है ना सूत्र। 1/cos थीटा क्या होता है, ये भी सूत्र है, 1/cos थीटा। sin थीटा नहीं होता, cosec थीटा नहीं होता, और sec थीटा होता है। क्या होता है, sec थीटा। ऑप्शन बी। अगला 3 sin 33 डिग्री बटे cos 57 डिग्री। अब इसको चेंज करिएगा तो इसका मान 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। और 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, हैं कहाँ गया, ऑप्शन मिस हो गया। तो यहाँ एक ऑप्शन में 3 कर लीजिए, ऑप्शन मिस्टेक हो गया। तो अगर इसका मान 1 आ जाएगा, क्योंकि बदलिएगा तो कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3 गुने 1, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 छूट गया था। यदि थीटा और फाई पूरा कोण है तो किसका बराबर होगा, 4 गुने से। cos थीटा बराबर cos फाई, क्या दोनों एक दूसरे के पूरक होता है, दोनों cos नहीं, cos होता है sin का, होता है ना, cos होता है sin का। sec थीटा cosec थीटा, हाँ ये sec थीटा किसका होता है, पूरक cosec थीटा। sin नहीं होता है, tan नहीं होता है, tan होता है cot का, है ना, sin होता है cos का, और cosec होता है sec का। तो एक चुनना था ऑप्शन में। तो 30 को देखिए, आपको मैंने कम समय में 30 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन करा दिया, जो 10 सेकंड में आंसर आता है, और आप अच्छा नंबर मार्क्स त्रिकोणमिति में उठा सके। तो आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।